जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आइए देखते हैं एक अलजेब्रा का मैथ का क्वेश्चन। जैसा कि क्वेश्चन में देखा गया है कि x का पावर x बराबर 3 का पावर x प्लस 9 में x का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों ये मैथ का और कोई दूसरा मेथड या रूल इसमें लागू नहीं होता है। इसमें एक ट्रायल और एरर यानी अनुमान और जांच विधि के द्वारा इस प्रकार के सवाल को हल किया जाता है। इसमें सिर्फ एक अनुमान रखा जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चर पूरा चर ही हो जा रहा है, पावर में और बेस में दोनों चर ही है, इसलिए इसमें अनुमान लगाएंगे हम लोग कि हम मान कितना रख सकते हैं। अब अनुमान कैसे लगाएंगे तो ये देखिए, ये हो गया LHS और ये हो गया RHS। ध्यानपूर्वक समझिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ उसको मत देखिए, सवालिया में देखिए, ये जो सवाल में क्या लिखा हुआ है मैं जो बता रहा हूँ उसको देखिए, ठीक है। ये देखिए, मुझे ही देखते रहिएगा कि कैसे बोल रहा है, क्या ही हो रहा है, तब तो हो गया। इसलिए यहाँ देखिए सवाल देखिए जो मैं बोल रहा हूँ, तो ये जो है LHS है और ये RHS है। तो LHS में दोनों जो है बेस और पावर दोनों सेम है, और यहाँ बेस में कुछ है और पावर में फिर इतना ही है जो यहाँ पे दिया हुआ है, और इसी का मान भी पूछ रहा है। तो दोस्तों इस पे एक अनुमान लगाया जाता है, ठीक है, अनुमान और जांच विधि। तो ये अनुमान लगाएंगे या तो हम ये RHS के बेस से, या तो जो संख्या RHS के पावर में जो दिया गया है, यानी जो अचर शब्द दिया गया, अचर संख्या दिया गया उसमें हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 3 मान रख करके, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, यदि x बराबर 3 रखते हैं, ठीक है, x बराबर 3 मान रखने पर, तो देखिए अगर x बराबर 3 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ x के जगह में 3 लिख दिए और पावर में भी x 3 हो गया, यानी ये क्या हो जाएगा कि 3 3 9 3 27 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका LHS हो गया। अब देखिए RHS में 3 का पावर x प्लस 9 है, तो 3 तो x की हो गया 3, और x के जगह में फिर हम क्या लिख देंगे 3, तो 3 लिख दिए और प्लस में 9, ये क्या हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3 यानी ये बेस जो है ये दोनों में शामिल है, ये दोनों में शामिल है, इसलिए ये 3 और 9 को जोड़ देंगे, तो 3 का 9 और 3 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा RHS हो जाएगा। तो इससे क्या रिजल्ट निकलता है कि LHS नॉट इक्वल RHS, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से क्या है कि हम अगर 3 का x बराबर 3 का मान रखते हैं तो वैल्यू जो है डिफरेंस आ जाता है, अलग अलग आ जाता है। अब एक अनुमान और रखते हैं 9 को, अब 9 को रख करके देखते हैं जो क्या रिजल्ट आता है। देखिए यहां पे हम 9 रख देते हैं, 9 रख देते हैं, तो देखिए LHS में क्या होता है 9 का पावर 9 आ जाएगा। अब इसको और आगे बढ़ाते हैं तो क्या होगा, 9 को थोड़ा गुणनखंड कर देते हैं और तोड़ देते हैं छोटा रूप में, तो क्या इसको लिख सकते हैं और 3 का पावर 2, यानी 3 3 के 9, ये 9 के बराबर हो गया, और इसका होल पावर ये 9 तो है ही है। अब देखिए, अब यहाँ जो है पावर जो है आपस में गुना हो जाता है, ये कोष्टक में है इसलिए गुना हो जाएगा, तो 3 का पावर क्या हो जाएगा 3 का पावर 18 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया LHS। अब देखिए RHS में क्या होती है कहानी, तो 3 का पावर 9 रखते हैं x के जगह में 9 प्लस 9 बराबर। अब देखिए ये जो है दोस्तों, आप लोगों ने ये चीज जाना होगा, पावर एंड एक्सपोनेंट में आप लोगों ने पढ़ा होगा एक फॉर्मूला कि अगर a का पावर m इंटू a के पावर n, देन क्या होता है a के पावर m प्लस n होता है,
ये होता है ना, अगर बेस सेम है तो पावर आपस में क्या होता है, जुड़ जाते हैं। अब वही जो है जुड़ा हुआ चीज इसमें लिखा हुआ है, यानी इसका क्या है, ये भी है कि 3 का पावर 9 इंटू 3 का पावर 9, अलग अलग तोड़ के लिखते हैं तो ये ऐसे लिखा है, ठीक है। तो ये अगर आपस में हम जोड़ते हैं, फिर अगर इस फार्मूला के अकॉर्डिंग जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, यानी 3 के पावर 9 प्लस 9 बराबर क्या हो जाएगा, 3 का पावर 18। अब देखिए ये हो गया RHS। तो परिणाम क्या निकला, LHS 3 का पावर 18 और RHS भी 3 का पावर 18, यानी LHS इक्वल टू RHS प्रूव हो गया। यानी x का मान क्या कितना रखना होगा, तो x बराबर क्या मान निकलेगा, 9। यही आंसर हो जाएगा आपका। आई होप कि ये बात अच्छी तरह से समझ में आई होगी आप लोग को। तो उसी की तरह अगर वीडियो अच्छा लगा है तो क्या करना है, हाँ, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है और कमेंट और शेयर कर देते हैं, तब तो हमने कहना ही नहीं है। बहुत अच्छा होगा। जय हिंद जय भारत।